हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली 50% तो आपका वही होगा जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है और कुछ पार्ट इसके अंदर नया होगा। तो सबसे पहला है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ये मंत्र भी आप 10th क्लास में सीख चुके हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस एक टेबल से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। टोटल 6 रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो इसी से निकल जाती है। जैसे साइन की वैल्यू अगर हम पता करें तो साइन हो जाएगा P अपॉन एच, यानी साइन थीटा ये बराबर P अपॉन एच। P होता है परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस अगर निकाले तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन निकाल लें, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P अपॉन बी। अब इसके बाद ये जो नीचे की हैं ये इनकी उल्टी होती हैं, यानी अगर कॉसेक निकालना है तो कॉसेक हो जाएगा H अपॉन P। नीचे से हम देखेंगे तो कॉसेक थीटा ये H अपॉन P हो जाएगा, और सेक कॉस का इनवर्स होता है तो सेक हो जाएगा H अपॉन बी। तो सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन बी। इसी तरह कॉट टेन का इनवर्स होता है तो कॉट हो जाएगा B अपॉन P। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। ये आप 10th क्लास में कर चुके हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये भी आप 10th में कर चुके हो। इनवर्स का मतलब है उल्टा। अब उल्टा आप यहां टेबल में ही समझ जाओगे। उल्टा जैसे साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, टेन का इनवर्स कॉट होता है, और कोसेक का इनवर्स साइन, सेक का इनवर्स कॉस और कॉट का इनवर्स टेन। तो ये कैसे लिखते हैं हम? तो साइन थीटा को अगर हमें इनवर्स फॉर्म में लिखना है तो साइन हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक साइन का इनवर्स होता है, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कोसेक थीटा ये 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। इसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर सेक थीटा का इनवर्स चाहिए तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टेन थीटा। ये भी आप 10th क्लास में कर चुके हो। इस एक ही टेबल से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता कर ली और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता कर ली। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और आपको करवा देता हूं जो आपने 10th क्लास में आप कर चुके हैं। वो फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। अभी पीछे आपने देखा टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होगा। ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद करने अच्छे से, ये हर बार आपके यूज होने एक्सरसाइज में। ये 3 फॉर्मूले ये भी आप 10th क्लास में कर चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.4 में जब आप आइडेंटिटी सॉल्व करते थे तो इन सारे फॉर्मूलेज का यूज करते थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 5 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। 10th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब यहां से आपकी 11th क्लास की पढ़ाई शुरू होगी जो आप नया सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो अलग अलग क्वाड्रेंट में उनका साइन क्या होता है। तो पहले तो देखिए क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इनिशियल रे मानिए आप इसको 0 डिग्री पे, यहां से एंगल बनना शुरू होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, और 90 को हम π/2 भी बोलते हैं, क्योंकि पाई होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। फिर यहां से एंगल 90 से आगे बढ़ना शुरू होता है 90, 100 एंड अप टू 180। ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, इसे हम पाई भी बोलते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से एंगल आगे और चलता है, तो 180 के बाद में ये जो तीसरा क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे, यहाँ तक एंगल हो जाता है 270 डिग्री का। 90, 90, 90, 93 ज़ा 270, ये डिग्री में हो गया। अगर इसे हम रेडियन में लिखें तो ये हो जाएगा π/2 का 3 टाइम्स, क्योंकि π/2 90 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 270 हो गया। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो 270 से आगे बड़े एंगल शुरू हो जाते हैं, और जब यहाँ पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आके ये एंगल पूरा हो जाएगा, यहाँ से शुरू हुए एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस से यहाँ पर हम आ जाएंगे 0 पे, और एंगल बन जाएगा कंप्लीट 360 डिग्री का। 360 को हम 2π भी बोल सकते हैं, 2π रेडियन। तो ये तो हुई क्वाड्रेंट की बात, और इनमें जो एंगल मेजरमेंट्स हैं उसकी बात। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो साइन होता है ना, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वो क्या होता है, उसे समझने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वो देखिए पहले तो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से ये आपको बोलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां जो ए है ना, इस ए का मतलब हो गया है ऑल, और ऑल का मतलब हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी 6 की 6 है ना, वो सारी ऑल रेशियोज यहां पे आपकी पॉजिटिव होंगी, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी यहां पे इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको पॉजिटिव आंसर देंगी। इसके बाद यहां नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल का पहला लेटर है एस, और एस से शुरू होती है आपकी रेशियो ये साइन। एस से यहां पे सेक भी शुरू होता है, लेकिन सेक को नहीं देखना है आपको, सिर्फ ऊपर ही देखना है साइन, ऊपर वाली रेशियोज को ही यहां पे आपको देखना है साइन। साइन और इसका उल्टा होता है कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और इसका इनवर्स कोसेक, ये दो रेशियोज यहां पे पॉजिटिव होती हैं, और जो बाकी है ना ऑल अदर, जो बाकी है वो सारी यहां पर नेगेटिव आंसर देंगी आपको। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है 2, तो 2 का पहला लेटर है टी। टी से रेशियो बनती है आपकी टी फॉर टेन। तो टेन और कॉट, ये दोनों रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पॉजिटिव आंसर देंगी। तो टेन और टेन का इनवर्स कॉट, ये दो आपको आंसर देंगी पॉजिटिव, और जो बाकी है रेस्ट, वो देंगी आपको यहाँ पे नेगेटिव। बाकी की जो 4 बच गई वो यहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर देंगी। लास्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे सी फॉर कॉलेज। तो सी से रेशियो बनेगी आपकी यहाँ पे कॉस। सी से कॉसेक भी बन रहा है, लेकिन मैंने कहा कि आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन ही कंसिडर करनी है। तो कॉस और कॉस का इनवर्स सेक, ये दो रेशियोज यहां पर आपको पॉजिटिव आंसर देंगी। तो कॉस और कॉस का इनवर्स सेक, ये दो देंगी पॉजिटिव वैल्यू, और जो बाकी है रेस्ट, बाकी की 4 टेन, कॉट, साइन और कोसेक, ये आपको नेगेटिव आंसर देंगी। तो ये तो हो गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो साइन है अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर। अब आप कहोगे कि इसका हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, तो यूज इसका समझ लीजिए। आपको लेट सपोज कोई एंगल की वैल्यू निकालनी है, एक एग्जांपल से देखिए। जैसे साइन 120 निकालना है, 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री है, तो 120 आप देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से और आगे आप चलोगे,
यहाँ पे 180 हो गया, तो 90 के बाद यहाँ पे समथिंग ये लाई करेगा 120 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स ये लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो भी साइन 120 की वैल्यू होगी उसमें आपको साइन जरूर लगाना होगा। अब साइन कैसे देख के लगाएंगे, साइन हम यहाँ पे देख के लगा देंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा एंगल है वो साइन में है, और साइन और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहे कोई भी आए, वो हम आगे सीखेंगे कैसे निकालते हैं। आपका साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, लेट सपोज ये tan 120 डिग्री का होता, तो tan 120 डिग्री लाई तो करता सेकंड क्वाड्रेंट में ही, लेकिन tan का जो आंसर होता ना वो होता नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही आपको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी की जो अदर रेशियोज है वो आपको नेगेटिव आंसर देती हैं। तो अगर tan 120 की वैल्यू है, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan आपको नेगेटिव वैल्यू देता है इस टेबल के हिसाब से, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा 120 की वैल्यू चाहे कोई भी हो उसमें साइन आपका नेगेटिव लगेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है, इसे मत भूलना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका। अब ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहां पे अभी मैंने बताया आपको क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने वैल्यूज भी बताई, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, स्टार्ट होता है एंगल, यहाँ 90 डिग्री होता है जिसे π/2 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ये पाई होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, ये रेडियन में 3π/2 हो गया, और वापस से यहाँ पे जब पूरा घूम कर आ जाएगा तो ये 360 डिग्री हो गया, और इसे हम 2π भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई एंगल दे रखा होगा, उस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी होगी कि वो कितने डिग्री का होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये लिया मैंने साइन 750 डिग्री। अब ये एंगल आपको दिख रहा है कि 750 डिग्री का है। आपने 10th क्लास में 0 से लेके 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज हैं वो लर्न की हुई हैं, वो ही आपको पता है। तो यहाँ भी ना आपको 0 से 90 तक की ही अगर आपको आती है तो आपका काम बढ़िया से चल जाएगा। इससे आगे कुछ वैल्यूज हैं जो 11th में अगर आप वो लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो लर्न नहीं भी होती है ना तो भी आपका इन्हीं वैल्यूज से काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप समझना इस क्वाड्रेंट की बात को। 0 से एंगल चलना शुरू हुआ और पूरा घूम कर वापस से 0 पे आ गया, यानी 360 पे एक पूरा रिवॉल्यूशन कर दिया। तो जब आप 0 से चले और घूमकर वापस 0 पे आ गए तो आप पहुंचे कहाँ? कहीं भी नहीं पहुंचे ना। तो इसका मतलब है जब आप 360 पे आ जाओगे ना तो इसे 0 ही कंसीडर किया जाएगा। और आप दूसरा चक्कर लगाते हो, फिर से एक दूसरा चक्कर लगाया, तो 2 चक्कर में क्या हो जाएगा? आप एंगल घूम गए 360 का डबल, यानी कि 720 डिग्री। तो 720 डिग्री घूम गए तो इसे भी 0 ही कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप तीसरा चक्कर लगाते हो तो ये आप जो रिवॉल्यूशन आपने कर लिया 3 चक्कर का, यानी कि आपने 360 का 3 टाइम्स कवर कर लिया 1080 डिग्री। तो आप समझो कि आपकी वैल्यू अभी 0 ही है। जब भी आप यहाँ 0 पे आ जाओगे ना पूरा रिवॉल्यूशन काट के, तो वो आपको वैल्यू 0 के बराबर ही होगी। यानी 360 का अगर मल्टीपल आप घूम रहे हो ना, पूरा रिवॉल्यूशन कर रहे हो, तो वो वैल्यू तो आपकी 0 ही मानी जाएगी। हाँ, इससे ऊपर अगर थोड़ा सा जा रहे हो तो जितना एंगल बनेगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए यह है 750 डिग्री। मैं यहाँ पे घूमना शुरू करता हूँ 750 डिग्री, तो पहला चक्कर काटा तो 360 डिग्री मैंने घूम लिया। फिर यहाँ से दोबारा चक्कर काटा, मैं यहीं पे आ गया तो 360 का डबल यानी कि 720 घूम गया।
अब 720 से ये सिर्फ 30 एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 720 प्लस में 30। इस तरह से लिखना है आपको। क्वेश्चंस ये क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक के इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अब यहां पे ये जो नंबर आपने 360 में तोड़ा है ना, 360 की फॉर्म में लिखा है, इसे आप मल्टीपल में जरूर लिखोगे कि ये 360 डिग्री का ट्वाइस है, यानी 360 का मतलब होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और 2 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 2 रिवॉल्यूशन पे भी तो आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी। इससे आगे जो है ये 30 डिग्री है, तो ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो गया। आप वापस से यहीं पे आ गए तो यहां तो वैल्यू 0 ही होगी है। इससे ऊपर आप थोड़ा सा चले हो, वो कितना है 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बना है ना आपका, ये आपका +30 है। ध्यान देना यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, +30। तो प्लस मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज आपका एंगल बनता है, तो ये +30 डिग्री यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। तो ये तो 0 हो गया है। इट मीन्स वैल्यू यहाँ पे आपको सिर्फ sin 30 की ही चाहिए। बस sin 30 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ नेगेटिव का ले लेता हूँ, इसी को मैं नेगेटिव बना देता हूँ। लेट्स सपोज साइन में आपको -750 डिग्री दे रखा होता तो आप क्या करते। अब यहाँ पे ना आपको ध्यान देना, मैं एक नई चीज बताऊंगा आपको जो आपको याद रखनी है। जब भी आपका थीटा यहाँ पर माइनस में होगा तो ये एक टेबल है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिखी हुई हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और इनके सब के थीटा मैंने यहाँ पे माइनस में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक तो ये जो कॉस है और एक ये जो सेक है, कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, ये दोनों के दोनों सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। यानी कॉस -थीटा और सेक -थीटा अगर है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और इनसे अलग अगर कुछ भी है ना, साइन है, टैन है, कोसेक है या फिर कॉट है और थीटा आपका यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव ही आंसर देगा। तो वही चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये नेगेटिव में है थीटा, तो ये आपको नेगेटिव आंसर देगा। ये माइनस आप साइन से पहले ही लगा लोगे। अब आपका ये जो एंगल है ना, इसमें आपको माइनस नहीं लगाना, एंगल आपको अब यहाँ पॉजिटिव ही लिखना है। बस बाकी सारा काम इसी तरह से करना है। ये माइनस हो गया, ये साइन हो गया। 750 को हम 2 राउंड 360 डिग्री और +30 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये माइनस हो गया, ये साइन हो गया, ये 0 हो गया, तो वैल्यू निकालनी है सिर्फ आपको 30 डिग्री की। तो माइनस का माइनस, साइन 30 हो गया 1/2। तो माइनस में आपको ध्यान देना है, इस टेबल को आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना। याद बस यही रखना है, कॉस और कॉस का इनवर्स सेक होता है, यही आपको पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। बाकी अगर थीटा आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया है डिग्री की फॉर्म का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में भी आएगा। तो रेडियन की फॉर्म में आप कैसे ब्रेक करोगे उसे भी समझ लीजिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे ले लेते हैं साइन और 9/2 पाई। अब ये रेडियन की फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में आप समझ गए कि आपको 360 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। अब अगर पाई की फॉर्म में है तो पाई में आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 2 पाई पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। यानी इस बार जो आपको ब्रेकिंग करनी है, जो आगे जो चीज लिखनी है वो 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले तो मैं इसे ब्रेक करता हूं। ये 9/2 है, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये 4 + 1/2 हो गया। 4 + 1/2 हो गए, यानी 4 पाई + 1/2 पाई मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैं लिख लेता हूं इसको, साइन 4 पाई + 1/2 पाई। अब ये जो 4 है ना, ये 2 पाई का मल्टीपल है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई की फॉर्म में, साइन 2 × 2 पाई। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 2 पाई से एक पूरा रिवॉल्यूशन हो जाता है। यहां से हम घूमे, यहां आ गए, एक चक्कर हो गया, फिर यहां से दोबारा चले और फिर यहां पे आ गए तो 2 चक्कर हो गए, यानी 2 पाई का मल्टीपल 2 चक्कर हो गए। तो यहां तो वैल्यू ये 0 हो गई रिवॉल्यूशन के हिसाब से। आगे लिखा हुआ है ½ पाई, यानी π/2। तो ये तो हो गया यहां तक का तो 0, इसे तो आप कर दोगे इग्नोर। तो वैल्यू सिर्फ आपको निकालनी है साइन π/2 की। π/2 90 डिग्री होता है, तो ये साइन 90 डिग्री हो गया।
और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, कम से कम 90 डिग्री तक तो बिल्कुल करना पड़ेगा। ये वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकालोगे। अगर आपका एंगल थीटा में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो आप 360 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे, और अगर रेडियन में दे रखा है, पाई में दे रखा है, तो फिर आप 2 पाई के मल्टीपल में ब्रेक करोगे। आगे नंबर आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यह मैंने जस्ट आपको एग्जांपल से समझा दिया कि करना क्या है। ये आगे वाले आपके माइनस भी आ सकते हैं, जब आएंगे ये माइनस, वो क्वेश्चन में आएंगे, वहाँ मैं आपको और अच्छे से डिटेल से बताऊँगा। तो जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है, आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस हैं, सारे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। वहां पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है और बाकी की जो 5 हैं वो आपको निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जैसे यहां दे रखा है आपको cos x इज इक्वल टू -1/2, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई है। आगे लिखा हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो ये एंगल है ना, ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब आपको एक दे दी है और बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये फंक्शंस हैं, वो आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये टोटल 6 फंक्शन होते हैं। इसमें से cos x आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ पे cos x भर लेता हूं -1/2। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जितना भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई है ना, उन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये जो इनवर्स है, इनवर्स रेशियोज है, इनका पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पहली रेशियो होती है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी साइन का इनवर्स कोसेक, कोसेक का इनवर्स साइन। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हर बार आपको ये दे रखा होगा कि ये जो एंगल है ना आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये जो क्वाड्रेंट वाला पार्ट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। याद करने का तरीका बताया था मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्वाड्रेंट 1 से बोलना शुरू करेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ आफ्टर का पहला लेटर ए है, ए का मतलब हो गया ऑल, तो ऑल पॉजिटिव, यानी जितनी भी ये आपकी 6 फंक्शंस है ना, 6 रेशियोज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। फिर एस फॉर स्कूल होता है, यानी एस का स्कूल का पहला लेटर एस लिया, तो एस से बनने वाली रेशियो है यहां पे साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। अब आप ये मत समझना कि एस से तो सेक भी होता है, नहीं, आपको ऊपर वाली लाइन को ही कंसीडर करना है। यानी साइन और साइन का जो इनवर्स है कोसेक, सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी की जो 4 रेशियोज हैं वो यहां नेगेटिव वैल्यू देंगी। ऐसे ही टी से 2 हो गया, और टी से बनता है यहां पे टेन, टेन और टेन का उल्टा हो गया है कॉट। तो टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देंगी, और बाकी की जो 4 रेशियोज होंगी वो यहां नेगेटिव वैल्यू देंगी। लास्ट है सी, सी से बनता है कॉस, और कॉस का इनवर्स हो गया है सेक। तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देंगी, और बाकी की जो 4 रेशियोज है वो यहां पे नेगेटिव होंगी। तो 2 चीजें तो ये हो गई हैं, इनकी आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये, जो मेन इसके अंदर बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो ये हैं, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहां भी आप इनवर्स देख रहे हो, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन। इसके बाद ये 3 मेन फॉर्मूलेज हैं, इनसे आपकी सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये जो 5 यहाँ पे मेन फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूलेज, ये चीजें आप 10th क्लास में भी कर चुके हो।
चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये जो तीनों टेबल मैंने आपको दिखाए हैं ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए, क्योंकि इन सबका यहाँ पे यूज होगा। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये सारे रेशियोज ही लिख लिया करो साइड में, और इसमें जो आपको दे रखी है ना वो यहाँ पे भर लिया करो। अब यहाँ साफ साफ दिखेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। इसके बाद आप ये जो कन्वर्जन का टेबल है ना क्वाड्रेंट वाला, इस पे ध्यान दो और यहां इस x पे ध्यान दो। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो आपका एंगल है ना ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तीसरे क्वाड्रेंट पे फोकस कीजिए। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देंगे, यानी यहां पे जो tan और cot है ना वो हमें पॉजिटिव का आंसर देंगे। तो मैं यहां पॉजिटिव लगा लेता हूं, tan और cot। बाकी जितनी भी है यहां पे ये रेशियोज ये सारी की सारी नेगेटिव आंसर देंगी, तो यहां मैं नेगेटिव लगा लेता हूं। ये बस मैं करने का तरीका बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से क्वेश्चन फिट बैठ जाए। सबसे पहले तो रेशियोज ही लिख लो। रेशियोज के अंदर जो रेशियो नेगेटिव होगी वो लिख लो, जो पॉजिटिव आंसर देगी वो लिख लो अपने इस टेबल को देखकर। अब इसका जो काम है ना वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब काम आएंगे हमारे ये फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूलेज काम आएंगे और ये जो इनवर्स रेशियोज हैं ये काम आएंगी। तो मैं दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए, लेकिन आप ऐसे देख देख के थोड़ी करोगे। आपके दिमाग में तो ये पूरी तरह से हर तरह से दिमाग में फिट होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहां पे आपको ये दिमाग लगाना है कि जो रेशियो आपको दे रखी है उससे आप सबसे पहले सबसे आसानी से कौन सी रेशियो पता कर सकते हो, दूसरी। तो समझना अब इस बात को। देखिए कॉस की वैल्यू दे रखी है और यहां जब आप इस इनवर्स में देखते हो तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, जो कॉस है उसका उल्टा कर दूंगा तो मेरे को सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं सेक निकाल सकता हूं इसमें। तो सेक एक्स हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/cos x इनवर्स हो जाएगा। तो 1/-1/2 इसका इनवर्स जब मैं करूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे ऊपर नीचे जो है, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और ये 1 माइनस का नीचे आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो गया। -2/1 हो गया है -2। सबसे पहले आप इसी तरह से निकालोगे। जो आपको यहां दे रखा होगा ना फंक्शन, उसका जो इनवर्स है वो आप सबसे पहले निकाल सकते हो सबसे आसानी से। तो मैं यहां भरता हुआ चलूंगा साथ साथ। सेक एक्स की वैल्यू आ गई है -2, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और ये 2। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है ये बिल्कुल आपके यहाँ पे आंसर से मैच करेंगे। बस आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ रहा होगा, वहां पे आपको समझना है कि इनमें से आपको कौन सा चूज करना है। वो आगे आएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई हैं अब तक। अब हम यहां पे दिमाग लगाते हैं कि हमें cos x दे रखा है और sec x दे रखा है। ये जो हमारे फॉर्मूलेज हैं इनमें मैं ऐसे देखता हूं कि एक cos और sec दे रखा है, तो इन 2 वैल्यूज को लेकर और यहां से कोई जो अननोन वैल्यू है उससे लेकर मैं कोई यहां फॉर्मूला देख पा रहा हूं, ताकि एक वैल्यू तो मेरी इन दोनों में से कोई हो और एक ऐसी हो जो मेरे को निकालनी है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि cos x मेरे को पता है और cos और sin का एक फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर देता हूं तो यहां पे cos की वैल्यू मैं यहां से देख के पुट कर दूंगा और sin मेरा निकल के आ जाएगा। तो यही करूंगा मैं, यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अब sin की वैल्यू मेरे को यहां पे निकालनी है, तो sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रह गया। cos मेरे को पता है ये है -1/2, तो -1/2 का मेरे को यहां स्क्वायर करना है, ये बराबर 1 के है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये बराबर 1 के। और सिंप्लीफाई करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा को अकेला रख लेंगे इज इक्वल टू, यहां 1 के पास में ये नेगेटिव में आ जाएगा -1/4।
आगे सॉल्व करता हूं मैं। तो 4 1 जार 4 और -1, तो 4 - 1 3 हो गया, ऊपर 3 हो गया, नीचे 4 हो गया। ये जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। सॉरी मैं थीटा हुआ लिखता चल रहा हूं, यहां पे एंगल मेरा x है, तो यहां पे आप वो ही लिखो, x है तो आप x ही लिखो, ये मैं x ही लिखूंगा यहां पे। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू है ये, मुझे तो साइन की चाहिए ना सिर्फ, तो मैं इस स्क्वायर को हटा दूंगा यहां से। और जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो रूट में लग जाता है जाके, यानी 3/4 और ये अंडर रूट हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी दो वैल्यूज आएंगी, एक तो पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे आप तो भी पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी नेगेटिव आंसर आता है। तो किसी भी चीज का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो ना, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो √3 को तो हम √3 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हो गई हैं इसकी दो वैल्यूज। अब साइन x आपका प्लस माइनस √3/2 के बराबर है। अब दिमाग आपको यहां पे ये लगाना है कि हम कौन सा साइन ले, हम प्लस का लें या हम माइनस का लें। वो मैंने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जो ये टेबल था क्वाड्रेंट का, इसमें से समझ के मैंने शुरू में ही लगा लिया यहां पे माइनस। यही बात मैं बोल रहा था आपको कि जब आपके प्लस और माइनस की वैल्यूज आएंगी ना, वहां आपको समझना है कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो आपको तो माइनस चाहिए, तो यहां पे -√3/2 लोगे, और इसका रीजन आप जरूर लिखोगे। तो इट इंप्लाइज दैट कि आपको जो साइन x है ना, वो माइनस वाला लेना है, -√3/2। और ऐसा क्यों ले रहे हो? ऐसा इसलिए ले रहे हो क्योंकि यहां थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस रीजन को आपको यहां लिखना भी है, यहां पे लिख दोगे, क्योंकि यहां जो थीटा है आपका जो एंगल है, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये साइन है, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो देखिए मैंने 3 निकाल दी अब तक, एक तो दे रखा था, 2 और 3 निकाल दिए, अभी 3 और बाकी है। अब यहां फिर से ये दिमाग लगाएंगे कि हम किस चीज का यूज कर सकते हैं। देखिए साइन मेरे को पता चल गया, और कॉस मेरे को दे रखा है, और साइन और कॉस ये दोनों पता है, और साइन और कॉस से फॉर्मूला होता है tan का, ये देख लीजिए tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये मैं फॉर्मूला लगा के tan की वैल्यू निकाल सकता हूं, यही मैं यहां पे करूंगा। अब मैं tan की वैल्यू निकाल दूंगा, tan x, तो ये होगा साइन x अपॉन में cos x, यानी साइन x को डिवाइड करना है cos x से, तो मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूंगा। साइन की वैल्यू है -√3/2, -√3/2, और डिवाइड का डिवाइड कर दिया मैंने, और cos x की वैल्यू है -1/2, -1/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो -√3/2, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और ये इनवर्स हो जाता है अगला वाला नंबर। तो ये 2 ऊपर आ गया, -1 नीचे आ गया, -1 से -1 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया है √3। ये √3 आ गई है tan की वैल्यू। अब देखिए ये ऑटोमेटिक प्लस की ही आ गई है, तो यहां प्लस लगाया मैंने, इसीलिए ये √3। आप प्लस में प्लस लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में तो माइनस जरूर लगाओगे, यह मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। तो मेरे को tan की भी वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, अब कोई और वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ टेबल में दिख रही है कि आपको क्या क्या निकालना है, cos x निकालना है और cot निकालना है। तो tan का उल्टा होता है cot, ये मेरे को पता है, टेबल में देख लीजिए आप। tan का इनवर्स होता है cot, तो tan को यूज करके मैं cot निकाल सकता हूं सीधे सीधे, वही मैं करूंगा अब यहां पे। अब मैं cot की वैल्यू निकाल दूंगा, तो अब मैं निकाल रहा हूं cot x, ये होता है tan का इनवर्स 1/tan x, यानी 1/, ये रही tan x की वैल्यू √3। तो ये आंसर आ गया। ये भी देख लीजिए आपका अपने आप ही पॉजिटिव आंसर आ गया है, तो मेरे को cot भी पता चल गया। cot है मेरा 1/√3।
अब लास्ट एक बच गया है कॉसेक एक्स। अब कॉसेक के लिए आपको ये फॉर्मूला अगर दिमाग में हो आपके, इस फॉर्मूले का यूज भी आप कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कैसे, कॉसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। अब साइन की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है, देखिए आप, ये साइन की वैल्यू निकाल रखी है ना मैंने, तो साइन का जो इनवर्स होता है वो कॉसेक होता है, तो साइन की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, तो मैं साइन की निकाल दूंगा। तो साइन एक्स होता है कॉसेक का इनवर्स, तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स, 1 अपॉन कॉसेक, सॉरी मैं साइन की वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं कॉसेक की निकाल रहा हूं। तो मुझे कॉसेक को लिखना है, साइन तो मुझे दे रखा है, ये निकालना है मेरे को। कॉसेक एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2। तो इसका जब इनवर्स करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपनी जगह बदल लेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू आई है, ये अपने आप ही ठीक आएगी अगर आप सही कर रहे हो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो यहाँ माइनस इसीलिए हमने पहले ही लगा लिया था, तो -2/√3 ये वैल्यू आ गई है इस तरह से। तो आपने देखा कि जब तक आपको इन तीनों चीजों की पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी ना, एक तो साइन कन्वर्जन की कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका साइन कौन सा होगा, ये वाली बात। दूसरे, ये 10th क्लास की चीजें हैं, ये जो इनवर्स रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन किसके इनवर्स होते हैं, ये वाली बात, और ये मेन फॉर्मूलेज हैं, इनसे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ये वैल्यू आपको दे रखी है, और बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये दे रखा है कि जो एक्स है, यहाँ जो एंगल है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिनमें से साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5। अब ये बाकी की 5 निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि जो एंगल है ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां दिया हुआ है कि एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक सिर्फ ये 2 वैल्यू ही पॉजिटिव होती हैं, यानी साइन ये पॉजिटिव होगा और इसका इनवर्स कोसेक ये पॉजिटिव होगा। बाकी की जो चारों वैल्यूज हैं ये यहां पे नेगेटिव होती हैं, तो मैं यहां पे नेगेटिव लगा लेता हूं। अब जो वैल्यूज ये आएंगी ये नेगेटिव होंगी। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5। साइन होता है इनवर्स कोसेक का, साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहां पे मैं इसको अगर उल्टा कर दूंगा तो मुझे कोसेक की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये तो मुझे सीधा सीधा ही पता चल जाएगा। तो कोसेक एक्स ये होता है साइन का इनवर्स, यानी 1 अपॉन साइन एक्स। तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू दे रखी है यहां पे 3/5, इसका इनवर्स करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू पता चल गई, साथ साथ यहां पे लिखते हुए जाते हैं। कोसेक आएगा 5/3। देखिए ये प्लस का ही आ रहा है ना, जब आप सही करोगे तो ये जो साइन है ये आपके मैच करेंगे यहां आंसर से। एक हो गया। अब हमें यहां पे दिमाग लगाना है कि अब हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं पहले। तो उसके लिए ये देखेंगे कि ये जो 2 वैल्यू हमें पता है ये, और इनमें जो हमें नहीं है पता, उनके बीच में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो बन रहा है। तो देखिए यहां पे मेरे को साइन की वैल्यू पता है और मुझे कॉस निकालना है, तो साइन और कॉस का एक फॉर्मूला है, ये रहा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो यहां से मेरे को कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी, तो इस फॉर्मूले का यहां यूज करेंगे हम। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है। यहां पे साइन की वैल्यू मेरे को पता है 3/5, तो मैं 3/5 पुट कर लूंगा, इसका स्क्वायर
और कॉस की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3/5 का हम स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 9/25, और ये दोनों का सम बराबर 1 के है। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये अकेला रह जाएगा, 1 यहाँ पे है, 9/25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 1 जा 25, इसमें से माइनस करेंगे 9, तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 25 एज इट इज रहेगा। ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो कॉस की निकालनी है ना, तो कॉस एक्स हो जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, यानी 16/25 और इसका स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4/5 आएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, तो यहाँ प्लस की वैल्यू भी पॉसिबल है और माइनस की भी है, क्योंकि प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर आपका यहाँ पे प्लस ही होता है। तो प्लस और माइनस दोनों का ही स्क्वायर पॉजिटिव आंसर देता है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि कॉस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव और माइनस दोनों हो सकती हैं, तो हम इसमें से कौन सा चूज करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमने ऑलरेडी यहाँ निशान लगा रखा है। ये जो मैंने शुरू में आपको ये दिखाया क्वाड्रेंट, इसके हिसाब से यहाँ मैंने शुरू में ऑलरेडी साइन यहाँ पे लगा लिया है, तो कॉस की वैल्यू इसमें नेगेटिव वाली मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस यहाँ पे जो है नेगेटिव होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो कॉस एक्स है, इसकी वैल्यू को हम माइनस लेंगे, -4/5। यहाँ मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसलिए मैंने शुरू में लगा दिया था -4/5। तो अभी तक हमारी 3 वैल्यूज हो गई हैं। अब इसके बाद हम ध्यान लगाते हैं कि अब हम कौन सी यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए, साइन निकल गया, साइन का इनवर्स हो गया, कॉस एक्स ये हो गया। इसके बाद ये हमने कॉस निकाला है, तो कॉस का इनवर्स हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस की वैल्यू को जब हम उल्टा कर देंगे तो हमें सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स ये होता है 1/cos, कॉस हमने ऊपर निकाला हुआ है 1/-4/5। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में। तो मैंने वैल्यू सेक की भी निकाल दी है, यहाँ पे साथ साथ भर देते हैं इसको, ये -5/4। अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो ये जो आपका साइन है ये यहाँ से मैच करेगा। सिर्फ आपको प्रॉब्लम तब होगी जब 2 वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें आपको सोचना है कि क्या लगाएं। वो हम क्वाड्रेंट का ये जो टेबल है इसके हिसाब से यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो हम ऑलरेडी शुरू में लगा चुके हैं। तो -5/4 वैल्यू आ गई है सेक एक्स की। तो 1 2 3 4 वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अभी बची है tan की और cot की। तो देखिए, जो tan होता है ना, tan का हमारे पास फॉर्मूला होता है, tan होता है sin/cos। तो अब हम tan की वैल्यू निकालेंगे, tan x, tan होता है sin/cos, और sin और cos इन दोनों की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, तो इन्हीं को हम डिवाइड कर देंगे। sin की वैल्यू है 3/5, और अपॉन में यानी कि डिवाइड में cos की वैल्यू है -4/5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/-4। अब 5 से 5 कट गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे 4 बच गया, और ये नेगेटिव भी है तो माइनस हो गया, -3/4 आ गई है वैल्यू। माइनस यहाँ हम ऑलरेडी लगा रखा है हमने, तो -3/4। तो tan की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब सिर्फ cot की बची है। cot होता है tan का इनवर्स, tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे इनवर्स, तो हमें cot पता चल जाएगा डायरेक्ट। तो अब cot की निकाल देते हैं। तो cot x इज इक्वल टू ये होता है tan का इनवर्स, तो 1/tan x। तो 1/tan की वैल्यू ये रही -3/4। इसका इनवर्स करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, और ये माइनस में है तो माइनस। ये हमने cot की वैल्यू भी निकाल दी। तो cot की वैल्यू -4/3,
माइनस तो हमें ऑलरेडी पता ही है 4/3। तो सबसे पहले आप ये रेशियोज ही लिख लिया करें और क्वाड्रेंट के हिसाब से इनके साइन लगा लिया करें। फिर इस तरह से आप एक एक करके सबकी यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेंगे। क्वेश्चन खत्म। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालिए। cot x इज इक्वल टू 3/4। एक आपको दे रखा है cot x 3/4 और लिखा हुआ है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो एंगल है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले तो सारी रेशियोज ही लिख लेते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। इनमें से cot x की वैल्यू दे रखी है, तो cot x है 3/4। अब ये जो बाकी के 5 है ये आपको निकालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंगल पे ध्यान दीजिए। ये जो एंगल है ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे फोकस कीजिए। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot, ये दो वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं, बाकी की 4 नेगेटिव होती हैं। तो यहां जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें tan और cot पॉजिटिव होंगी। देखिए cot तो दे ही रखा है यहाँ पे पॉजिटिव, जो tan है ये भी पॉजिटिव आएगा और इससे अलग जितने भी आंसर आएंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो यहां मैंने नेगेटिव लगा लिया। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि cot x दे रखा है मेरे को 3/4, तो डायरेक्ट मैं tan की वैल्यू निकाल सकता हूं क्योंकि cot का इनवर्स tan होता है। तो ये जो इनवर्स वाली वैल्यू होती है ना ये तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूं क्योंकि cot दे रखा है, cot का इनवर्स tan होता है। तो cot की वैल्यू को मैं उल्टा कर दूंगा तो tan की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे tan निकाल लूंगा। तो tan x होता है इनवर्स ऑफ cot x, यानी 1/cot x 1/3/4 इसकी वैल्यू है। इसका इनवर्स करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये tan मेरे को पता चल गया, साथ साथ यहां पे लिखते हुए चलते हैं। तो tan की वैल्यू आई है 4/3। अब देखिए ये जो आया है ये भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव ही आया है। अगर आप ठीक करोगे तो यहाँ का साइन और यहाँ का साइन आपका बिल्कुल ठीक मैच करेगा। अब इसके बाद हम ये ध्यान लगाएंगे कि अब हम कौन सी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। tan और cot तो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये तो हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर tan होता है। फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं tan की वैल्यू पुट कर देता हूं तो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे sec की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यही मैं करूंगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, मुझे sec की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1 + tan स्क्वायर x ये बराबर होता है sec स्क्वायर x। इसमें आपको इस तरह से सोचना होता है कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा रेशियो लो आप जो आपको पता नहीं है और एक ऐसा रेशियो जो आपको पता है, फिर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला जो हो उसका आप एप्लीकेशन यहाँ पे लगाओगे तो आपको अननोन वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे मेरे को tan की वैल्यू पता है, तो 1 + tan है 4/3। तो 4/3 का यहाँ मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि ये स्क्वायर में है और ये चीज sec स्क्वायर के बराबर है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + 4/3 का स्क्वायर करूंगा तो 4 4 16 ऊपर आ गया, 3 3 9 नीचे आ गया। यहाँ पे ये sec स्क्वायर x। इधर सिंप्लीफाई करता हूं तो 9 1 9 और 9 में 16 प्लस करूंगा तो ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे 9 का 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो ये तो sec स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे तो सिर्फ sec की चाहिए। तो सिर्फ sec की निकालने के लिए, सिर्फ sec x की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 25/9 का ये स्क्वायर रूट हो गया। और जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपको 2 वैल्यूज देगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान लगाना है कि हम कौन सा लें।
हम कौन सा लें ये ऑलरेडी हम यहां पे लिख चुके हैं क्वाड्रेंट वाला टेबल देखकर, क्योंकि जो सेक होता है, सेक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यहां देखिए सेक जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर को हमको यहाँ पे लिखना है, पॉजिटिव वाले को नहीं लिखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट कि जो सेक एक्स है ना ये हम नेगेटिव वाला लेंगे -5/3। रीजन भी लिख देंगे, रीजन इसलिए लिख देंगे क्योंकि यहाँ जो थीटा है ना, जो एक्स है ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो -5/3 है इसका आंसर। माइनस तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हमने शुरू में ही कर लिया ये वाला काम। तो ये 5/3 -5/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो मैं 3 निकाल चुका हूं अब तक। कॉट मेरे को पता है, सेक पता चल गया और tan पता चल गया। अब देखिए सेक जो होता है ना, सेक और कॉस ये आपस में इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर आपको ये इन्वर्स टेबल पता है, ये पता होना चाहिए। ये मैं दिखा दिखा के इसलिए कर रहा हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाए। तो यहां पे सेक और कॉस ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर सेक की वैल्यू को मैं उल्टा कर देता हूं तो वो वैल्यू कॉस की हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट कॉस की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं कॉस एक्स की वैल्यू निकाल देता हूं, और ये होती है सेक का उल्टा। तो 1/sec x हो जाएगा ये, यानी इनवर्स ऑफ -5/3। इसका इनवर्स करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये नेगेटिव का नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू भी मेरे को पता चल गई, -3/5। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक करोगे तो आपके साइन मैच करेंगे। तो -3/5। अब मेरे पास बची हैं सिर्फ 2 वैल्यूज, साइन की और कोसेक की। तो अब मैं साइन पे फोकस करता हूं कि मैं साइन की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो यहां पे मैं किसे यूज कर सकता हूं। साइन की मेरे को निकालनी है और कॉस की मेरे को पता है, तो साइन और कॉस का एक फॉर्मूला होता है, उसे मैं यहां पे यूज कर लूंगा। फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला साइन मेरे को निकालना है, कॉस मुझे पता है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो साइन मुझे पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं साइन की वैल्यू निकाल लूंगा। तो अब साइन की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये बराबर 1 के होता है। साइन की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। cos की वैल्यू मुझे पता है, ये रही -3/5, ये मैं पुट कर लूंगा -3/5, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी करना है, इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25 और इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये 1 अपनी जगह पे रहेगा, 9/25 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब तो सिंपली आपको इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। 25 1 25, इसमें से -9 करेंगे तो न्यूमरेटर में तो 16 आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो 16/25 ये तो साइन स्क्वायर की वैल्यू है, हमें चाहिए सिर्फ साइन की वैल्यू। तो साइन एक्स हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यानी 16/25 का हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट जब करेंगे 16 का तो ये 4 आएगा, 5 का करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 5 आएगा। और ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल हो सकता है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम इनमें से किसको माने, प्लस को या माइनस को। वो ऑलरेडी हम यहाँ साइन लगा चुके हैं। साइन जो है देखिए हमने नेगेटिव लगा रखा है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो हमने ऑलरेडी लगा लिया है शुरू में ही। तो यहां से हम माइनस वाले आंसर को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव की वैल्यू नहीं लेंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट कि जो साइन एक्स हमको लेना है ये हमें माइनस का लेना है, -4/5। क्यों, रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज
एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है जो आपका एंगल है, और ये एंगल साइन का है, और साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहां से मैंने साइन की वैल्यू भी निकाल ली है, -4/5 भर देते हैं इसमें, -4/5। चलिए अब सिर्फ बची है कॉसेक एक्स की। अब साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जब साइन पता चल गया तो कॉसेक भी पता चल गया समझो, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये मैं उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर पूरा तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ये तो अपने आप पता है कि साइन कॉसेक उल्टा होता है, यहां से देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4/5 है, 5/4 हो जाएगा। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना तरीके से, मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको पहले ये रेशियो कि कॉसेक जो है 1/sin होता है, फिर इसको ऐसे दिखाना भी पड़ेगा कि इसका हम इन्वर्स कर रहे हैं 1/ इस वैल्यू का इन्वर्स -4/5 का। और जब इन्वर्स करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, नीचे का ऊपर हो जाता है और ऊपर का नीचे हो जाता है। तो 4/5 5/4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है ना तो नेगेटिव भी आएगा। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है, -5/4। देखिए यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस हमें शुरू से ही पता है, तो -5/4। तो इस तरह से बाकी की ये 5 की 5 रेशियोज निकल गई हैं। क्वेश्चन खत्म। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालिए। sec x इज इक्वल टू 13/5 एक आपको दे रखा है, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ जो एंगल है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो टोटल 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और ये कॉट। इसमें से sec x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे मैं sec x भर लेता हूँ पहले। यहाँ मेरे को साफ दिखता रहेगा कि मैंने किस किस की वैल्यूज निकाल ली है। तो sec x तो मुझे दे ही रखा है, मुझे बाकी के 5 की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पे एंगल पे ध्यान दीजिए कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये एंगल है ना, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब जरा क्वाड्रेंट को देखें, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का इनवर्स जो सेक होता है ये पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, बाकी जो चारों अदर रेशियोज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो मैं यहाँ शुरू में ही लगा लेता हूँ। कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा और सेक का जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा। ये तो देखिए दे रखा है आपको, प्लस में ही दे रखा है। बाकी जो 4 हैं इनके जो आंसर्स होंगे ना वो नेगेटिव में होंगे। तो यहाँ जो दिया होता है ना, ये जो क्वाड्रेंट लिखा होता है कि जो एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये इसीलिए दे रखा होता है ताकि आप साइन ठीक लगा लें। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सेक दे रखा है मेरे को, और जो सेक होता है ये कॉस का इनवर्स होता है। तो अगर मेरे को सेक की वैल्यू पता है तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो मेरे को कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो सेक की वैल्यू को मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे कॉस ही पता चल जाएगा। कॉस एक्स ये इनवर्स होगा सेक का, सेक एक्स का 1/sec x, यानी 1/13/5। इसका इनवर्स करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 ऊपर 13 नीचे। तो एक वैल्यू मेरे को पता चल गई cos x की, साथ साथ भर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ही आ रही है ना यहाँ, और यहाँ भी हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है। सही करोगे तो आपके दोनों साइंस मैच करेंगे। 5/13। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये दिमाग लगाएंगे कि अब हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमें कॉस और सेक दे रखा है, तो कॉस दे रखा है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइन मुझे अभी बाकी है निकालना, और मुझे पता है कि साइन का और कॉस का एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को अगर मैं लगा दूंगा तो वहाँ से मेरे को साइन पता चल जाएगा।
ये होता है साइन कॉस का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ कॉस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। यही मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस फॉर्मूले को लगाऊंगा और यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लूँगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन तो मुझे पता ही नहीं है, एज इट इज़ लिखूँगा। कॉस की वैल्यू पता है 5/13 है, 5/13 और इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि स्क्वायर में है ये रेशियो, इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/13 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये बराबर 1 के। अब सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 1 अपनी जगह पे है, ये 25/169 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 169 1 जार 169, इसमें से 25 माइनस करोगे तो ये 144 आएगा और नीचे एज इट इज़ 169। तो ये जो वैल्यू है ये तो साइन स्क्वायर की वैल्यू है, हमें सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइन एक्स हो जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। ये हो गया 144/169 का स्क्वायर रूट और इनका स्क्वायर रूट करेंगे। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का होता है 13। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही नंबर पॉसिबल हैं, क्योंकि प्लस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी यहाँ पे यही आएगा। -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो भी 144 169 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें कौन सी लिखनी है, हमारे लिए कौन सी अप्लाई होगी। तो साइन एक्स, देखिए जो साइन हमें यहाँ लगाना है ना वो ऑलरेडी हम शुरू में लगा चुके हैं। ये जो हमने शुरू में टेबल देखा है ना, ये काम हम कर चुके हैं कि हमें कौन सा साइन चाहिए। हमें साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाली को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ साइन एक्स जो हमारा होगा वो नेगेटिव वाला लेना है हमको, 12/13। ये आंसर होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है ना वो नेगेटिव होता है, इसलिए लेना है। इसका रीज़न भी लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स है ना वो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पता चल गई, साथ साथ यहाँ पे हम भरते हुए चलते हैं। तो ये -12/13। बस प्लस और माइनस का जो आपको कंफ्यूजन होगा ना वो वहीं पे होगा जहां आपकी दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस में। बाकी तो अगर आप ठीक करते हुए जा रहे हो ना अपने आप ही साइन ठीक आएगा। बस वहीं पे ध्यान देना है, जब दो वैल्यूज आएंगी ना प्लस और माइनस की, तो वहां ये चीज आपके काम आती है। जो क्वाड्रेंट वाली बात है ना, ये जो टेबल की जानकारी है ये वहां पे काम आती है कि आप प्लस और माइनस में से किसको अपना आंसर मानोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाल दी हैं अब तक। साइन निकाल दिया और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो मैं कॉसेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए टेबल में साइन कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। साइन पता है तो साइन का उल्टा कर देंगे, कॉसेक पता चल जाएगा। तो मैं कॉसेक की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो कॉसेक एक्स ये इन्वर्स होता है साइन का, तो 1/sin x, यानी 1/ साइन की वैल्यू ये रही -12/13। इसका इन्वर्स करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 13/12 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस में हो गया। तो कॉसेक एक्स हो गया -13/12। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस और 13/12। देखिए माइनस तो हमने शुरू में लगा ही रखा है, यहाँ भी माइनस आया है। तो जब ए की वैल्यू आएगी ना आपकी, तो वो आपके साइन से मैच करेगी, बिल्कुल ठीक आएगा वो 13/12। अब 4 वैल्यूज हो गई हैं, tan और cot रह गया। अब tan और cot के लिए हम ध्यान लगाते हैं। तो मुझे साइन और cos की वैल्यू पता है यहाँ पे, और tan होता है sin/cos, तो sin/cos कर दूंगा मैं तो tan आ जाएगा। तो मैं tan की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ सोचना होता है कि किस किस चीज़ को यूज़ करके आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो। तो tan x निकालूंगा मैं
मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू पता है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10 होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू है -12/13, -12/13, और अपॉन का मतलब डिवाइड, मैं ये डिवाइड में लिख लेता हूँ, मुझे ऐसे ठीक लगता है फ्रैक्शंस को डिवाइड में लिखना। और कॉस एक्स की वैल्यू है 5/13। सिंप्लीफाई कर देंगे तो पहला फ्रैक्शन तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और फ्रैक्शन अगले वाले का इन्वर्स हो जाता है। ये रूल होता है, अगर आपको ना पता हो 7th क्लास में आपने सीखा होगा कि फ्रैक्शंस की डिवाइड में पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और अगला फ्रैक्शन का इन्वर्स हो जाता है उल्टा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 13 से कट गया, -12/5 आ गया, ये आ गया है -12/5। तो मुझे 10 की वैल्यू भी पता चल गई, ये है -12/5। देखिए यहाँ माइनस मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और आंसर भी मेरा माइनस में ही आया है, तो -12/5। अब सिर्फ कॉट की वैल्यू बची है। अब कॉट और tan ये आपस में इन्वर्स होते हैं। अगर tan का पता चल गया तो tan के आंसर को उल्टा कर देंगे तो वो कॉट का आंसर होगा। तो मैं कॉट की वैल्यू निकाल देता हूं डायरेक्टली। तो जो कॉट x है ये इन्वर्स होता है 1/10x के, यानी इन्वर्स का मतलब है 1/10x होता है। तो 1/, ये रही वैल्यू इसकी -12/5, -12/5। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये 5/12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस भी होगा। तो -5/12, देखिए माइनस यहाँ भी लगा रखा है ना ऑलरेडी, यहाँ भी माइनस आया है, तो ये -5/12 हो गया। तो सारी की सारी जो बाकी की रेशियोज हैं वो हमने निकाल दी हैं। क्वेश्चन खत्म। हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। एक आपको दे रखी है 10x, ये बराबर है -5/12, और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये भी दे रखा है कि जो थीटा है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए, तो टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इनमें से 10 की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये है -5/12, और बाकी की ये जो 5 है ये निकालनी है। उससे भी पहले ये जो यहाँ एंगल दे रखा है x, ये आपको दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे फोकस कीजिए, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन और कोसेक ये दो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी की जो रेशियोज होंगी यहाँ वो सारी नेगेटिव होंगी, यानी साइन और कोसेक ये पॉजिटिव आंसर देंगे यहाँ पे। तो साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, और इसका इनवर्स कोसेक, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। बाकी सब के आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो 10 दे रखा है -5/12, तो सबसे पहले इसमें जो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं ना, वो 10 का इनवर्स का निकाल सकता हूं, यानी 10 का उल्टा। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि कॉट होता है 10 का इनवर्स। तो कॉट 1/10x हो गया। तो 1/-5/12, जब इनवर्स करेंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। तो कॉट की वैल्यू मैंने निकाल देते, यहाँ पे फिल कर देते हैं। देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ हमने ऑलरेडी माइनस लगाया हुआ है। अगर आप ठीक करोगे तो आपका यहाँ जो आंसर आएगा ना वो इस साइन से मैच करेगा, -12/5। तो दो वैल्यूज तो पता चल गई हैं, 10 दे रखा था, कॉट हमने निकाल दिया। अब हम इसमें सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जिसके अंदर tan हो या फिर cot हो, और जो वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता वो कोई वैल्यू निकल के आ जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें tan होता है 1 + tan² x, ये बराबर sec² x के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसमें tan है और यहाँ पे sec है। तो इसमें मैं tan की वैल्यू पुट करूंगा और इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो sec की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, 1 का 1,
10 की वैल्यू पुट करूँगा -5/12, तो -5/12 और इसका मुझे स्क्वायर करना है और ये बराबर है sec स्क्वायर x के। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का 1, 5 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा और प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है। नीचे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और इधर ये sec स्क्वायर x। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 144 1 जार 144 और प्लस करेंगे 25 तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 169 और डिनोमिनेटर सेम टू सेम 144। ये वैल्यू आई है sec स्क्वायर x की। हमें सिर्फ sec की चाहिए, तो सिर्फ sec की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 169/144 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 144 का होता है 12। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज देगा, तो ये पॉजिटिव भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा। अब हमें ये देखना है कि हमें इनमें से कौन सा लेना है, हमें पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव वाला लेना है। वो ऑलरेडी हम यहाँ पे साइन लगा चुके हैं। शुरू में हमने जो साइन लगाया है ना क्वाड्रेंट को देख के, वो काम हम कर चुके हैं। यहाँ पे sec लेना है हमको नेगेटिव, क्योंकि sec जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो इसमें से हमको वैल्यू नेगेटिव वाली लेनी है। तो यहाँ पे sec x हमें लेना है -13/12 और ये माइनस ही क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि जो x है यानी जो एंगल है वो लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और x यहाँ पे sec का है, तो ये इसका रीजन हो गया। तो sec की वैल्यू मैंने निकाल दी, यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप साइड में ये बना लिया करो और जो निकलता रहे वो लिखते रहा करो, इससे ध्यान रहता है कि क्या निकाल लिया और क्या निकालना है। तो -13/12। तो अभी तक मैंने ये तीन वैल्यूज निकाल लिए हैं। ये मैंने निकाला है sec। अब sec का जो इनवर्स होता है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। sec का इनवर्स क्या होगा, sec का इनवर्स होगा cos। देखिए sec का उल्टा cos होता है, तो sec की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो cos की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब मैं cos निकाल देता हूं, तो cos x हो जाएगा 1/sec x और ये रही sec x की वैल्यू 1/-13/12। इसका इन्वर्स करेंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा और क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव भी आएगा। जब आपका एक ही साइन आए तो वही पक्का होता है, जब दो आए तो फिर आपको दिमाग लगाना होता है। अब यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना cos x, यहाँ देख लीजिए cos x यहाँ भी नेगेटिव है। अगर सही करोगे तो आपका साइन मैच करेगा। तो cos x की वैल्यू भी पता चल गई है, -12/13। अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए साइन की और cosec की। तो साइन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि साइन का और cos का एक फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, वो हम अब यहाँ पे लगा देंगे। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा और cos की मेरे को पता है, ये ऊपर मैंने निकाली है -12/13। तो -12/13 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस में -12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 नीचे हो गया और ये बराबर 1। फर्दर स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद का। अब sin स्क्वायर x की वैल्यू मैं निकालूं तो 1 में से ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, 1 - 144/169। आगे सॉल्व करें तो 169 1 जार 169 और माइनस करेंगे 144, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ऊपर 25 आएगा।
और नीचे ये एलसीएम एज इट इज़ 169। तो ये वैल्यू तो साइन स्क्वायर की आई है, हमें साइन की निकालनी है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट किया जाएगा, 25/169 इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ देगा। अब हमें यहाँ ध्यान लगाना है कि हमें क्या चाहिए। जो हमें चाहिए ऑलरेडी साइन वो हमने यहाँ लगाया हुआ है, हमें जो चाहिए वो पॉजिटिव वाला चाहिए। तो यहाँ पे जो हम साइन लेंगे ये हम लेंगे पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, मैं तो यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। तो 5/13, तो साइन की वैल्यू भी पता चल गई है, पॉजिटिव 5/13। अब इस सिर्फ एक बची है कॉसेक, और कॉसेक होता है साइन का इनवर्स, उल्टा। तो इसी वैल्यू को जब हम उल्टा कर देंगे साइन की को तो वो कॉसेक की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे मैं कॉसेक निकाल देता हूँ, ये लास्ट है। तो कॉसेक x होता है 1/sin x इनवर्स। तो 1/sin की वैल्यू आई है 5/13। इसका इनवर्स करेंगे तो 13 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 13/5। तो इसकी वैल्यू भी आ गई 13/5। अब देखिए ये पॉजिटिव ही आई है ना, और ये पॉजिटिव ही है यहाँ पे भी, तो ये वैल्यू आ गई है 13/5। तो मैंने सारी जितनी बाकी के इसके 5 फंक्शंस थे उन सब की वैल्यूज निकाल दी। क्वेश्चन खत्म।